23 जनवरी 2026 फारस की खाड़ी की वो खौफनाक सुबह जब पूरी दुनिया की नजरें समंदर के उन लहरों पर टिकी थी जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पावरफुल नेवल आर्माडा ईरान को राख करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। हिंद महासागर में यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती और मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की गूंज ने साफ कर दिया था कि ट्रंप इस बार किसी बड़े शिकार की फिराक में है। चारों तरफ युद्ध का शोर था, अमेरिका की धमकियां थी, लेकिन ऐन वक्त पर वहां से एक ऐसा झटका लगा जिसने पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक के गलियारों में सन्नाटा पसार दिया। जिस संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को अमेरिका अपना सबसे बड़ा मोहरा समझ रहा था, उसने अचानक अपनी स्वतंत्र नीति का ऐलान कर ट्रंप की पूरी बिसात ही पलट डाली। लोग पूछ रहे हैं क्या ट्रंप का ये जंगी बेड़ा वाकई ईरान को घुटनों पर लाने के लिए है या फिर ये अमेरिका के ढलते हुए सूरज की एक आखिरी छटपटाहट है। तेहरान के उस सेंट्रल स्क्वायर पर जहां अमेरिकी फाइटर जेट्स को आग के गोलों में तब्दील होते हुए दिखाया जा रहा है, वहां की तस्वीरें ये चीख चीख कर कह रही है कि इस बार जंग सिर्फ एक हथियारों की नहीं बल्कि ईगो की है। जब आईआरजीसी ने अपने ड्रोन्स के जरिए अमेरिकी मूवमेंट का कच्चा चिट्ठा जारी किया तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा सच है जिसे यूएई जैसे वफादार साथी को भी ट्रंप के खिलाफ खड़ा कर दिया। आखिर कैसे 6 महीने पहले ईरान को 50 साल पीछे धकेलने का दावा करने वाले ट्रंप आज उसी ईरान के सामने अपनी पूरी नौसेना उतारने पर मजबूर है। क्या वाकई ट्रंप को अपनी ही ताकत पर शक होने लगा है? लेकिन रुकिए, इस पूरी सैन्य तैनाती, यूएई के इनकार और ईरान के उन सीक्रेट वार बंकर के पीछे का जो असली सच है वह न्यूज चैनल और विदेशी मीडिया आपसे पूरी तरह छिपा रहे हैं। इस मामले में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। उस कड़वे सच तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह बारीकी से समझना होगा कि इस पूरे वैश्विक संकट के पीछे असल में कौन सा खौफनाक खेल खेला गया है। इस समय पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ी हुई है और सबकी नजरें फारस की खाड़ी पर टिकी है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना आक्रामक रूप दिखाते हुए ईरान को सीधे सैन्य चुनौती दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से घोषणा की है कि उनका एक पावरफुल नेवल आर्माडा यानी कि युद्धपोत का एक विशाल बेड़ा ईरान को सबक सिखाने के लिए समुद्र के रास्ते आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी नौसेना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनका सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और कई घातक मिसाइल डिस्ट्रॉयर यानी कि मिसाइलें गिराने वाली जहाज हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक पोजीशन ले चुके हैं। अमेरिका का इरादा ईरान को चारों तरफ से घेर कर उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। इस पूरी कहानी में अमेरिका को सबसे बड़ा झटका उसके सबसे भरोसेमंद साथी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई से लगा है। यूएई के विदेश मंत्रालय के अधिकारी अफरा अल मिली ने एक ऐतिहासिक बयान देते हुए साफ किया कि उनका देश ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। अगर उसे ईरान पर हमला करना है तो उसे खाड़ी के देश के एयरबेस यानी कि हवाई अड्डे और रसद, खाना पीना, फ्यूल और हथियारों की सप्लाई की सख्त जरूरत होगी। यूएई का यह स्टैंड भारत की गुटनिरपेक्ष यानी कि नॉन अलाइनेंट नीति की याद दिलाता है, जहां कोई देश किसी महाशक्ति के दबाव में न आकर अपने खुद के राष्ट्रीय हितों को ऊपर रखता है। ईरान ने इस बार अमेरिका की धमकियों का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि पुख्ता सबूतों के साथ दिया है। ईरान की नौसेना यानी कि आईआरजीसी ने दावा किया है कि उनके जासूसी ड्रोन ने अमेरिकी नौसेना के बड़े बड़े एक मूवमेंट यानी कि हलचल को रिकॉर्ड कर लिया है। उन्होंने यह संदेश दिया है कि अमेरिकी जहाज उनकी मिसाइलों की रेंज में है। यानी कि आईआरजीसी के कमांडर जनरल मोहम्मद पाकूर ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि उनकी सेना की उंगली अब ट्रिगर पर है। वे बस ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने एक भी गलती की तो ईरान की तरफ से पलटवार भयानक होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है।
ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव अब अपने सबसे खतरनाक चरम पर पहुंच गया है। तेहरान की सड़कों से लेकर समंदर की गहराई तक दोनों तरफ से ऐसी तैयारियां दिख रही है जो एक महायुद्ध का संकेत दे रही है। हालात अब अंधेरे में तीर चलाने जैसे नहीं रहे, बल्कि दोनों देश एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दे रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे मुख्य चौराहे यानी कि सेंट्रल स्क्वायर पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग या बिलबोर्ड्स लगाया गया है। यह पेंटिंग पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस विशाल बिलबोर्ड में दिखाया गया है कि अमेरिका का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर आग की लपेट में घिरा हुआ है। उस पर खड़े आधुनिक फाइटर जेट्स एक एक करके धमाकों के साथ जल रहे हैं। समंदर का नीला पानी इंसानी खून से लाल हो गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि जब अमेरिका बेरा ईरान के करीब पहुंचेगा तो ईरान डर कर घुटने टेक देगा और समझौते के लिए गिड़गिड़ाएगा। लेकिन इस पेंटिंग ने साफ कर दिया है कि ईरान झुकने के बजाय लड़ने के लिए पूरी तैयारी में है। ईरान ने अपनी पिछली लड़ाइयों और यमन के हूती विद्रोहियों की मिसाइल तकनीक का हवाला देते हुए अमेरिका को चेताया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने एक भी गोली चलाई तो जवाब सिर्फ छोटा मोटा हमला नहीं होगा, बल्कि यह एक ऑल आउट वार यानी कि आर पार की जंग होगी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खुफिया खबर आई है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को तेहरान से हटाकर जमीन के नीचे बने एक बेहद गहरे और सीक्रेट वार टाइम बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। यह बंकर इतना सुरक्षित है कि इस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होता है। यहीं से खामनेई अपनी सेना के हर कदम की निगरानी कर रहे हैं। यह मामला अब केवल दो देशों के बीच नहीं रहा। ब्रिटेन ने भी इस तनाव में कूदते हुए कतर के अपने मिलिट्री बेस पर घातक फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। इससे साफ है कि अगर युद्ध हुआ तो यह पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को घेरने का जो मास्टर प्लान बनाया था, उसे यूएई ने इनकार कर पूरे प्लान को चौपट कर दिया है। यूएई ने अपनी जमीनी और एयरबेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका अब बैक फुट यानी कि पीछे हटने की स्थिति पर आ गया है। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जो न्यूज चैनल वाले आपको नहीं बताते। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ी पहेली है वह खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयान और उनके फैसलों के बीच का बड़ा अंतर है। आपको याद होगा जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों का भीषण युद्ध हुआ था, तब ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक कर कहा था कि हमने ईरान की सारी परमाणु यानी कि न्यूक्लियर ताकत को मिट्टी में मिला दिया है और उसे विकास के मामले में 50 साल पीछे धकेल दिया है। लेकिन अगर 6 महीने पहले ही ईरान इतना कमजोर हो गया था तो आज ट्रंप को अपनी पूरी नौसेना, घातक मिसाइलें और अब्राहम लिंकन जैसे विशाल युद्धपोत वहां भेजने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप अब कह रहे हैं कि अगर ईरान सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर दे तो वे बातचीत के लिए तैयार है। सवाल यह है कि जो दुश्मन पहले ही खत्म हो चुका है यानी कि मर चुका है, उसे बातचीत करने की पेशकश क्यों हो रही है। यह दिखाता है कि शायद जून 2025 में किया गया जीत का दावा पूरी तरह सच नहीं था। हकीकत यह है कि अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व के देशों से वह अंधा समर्थन नहीं मिल रहा है जो पिछले 20 से 30 सालों से मिलता आ रहा था। यूएई जैसे देशों को अब यह बखूबी समझ आ गया है कि अमेरिका या किसी बाहरी ताकत के इशारों पर नाचने से उनके अपने इलाके की शांति और व्यापार खतरे में पड़ सकता है। वे अब अमेरिका की आग में अपना घर नहीं जलाना चाहते हैं। ट्रंप प्रशासन अपने एयर डिफेंस सिस्टम और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को तैनात करके यह दिखाना चाहता है कि उनके पास सबसे आधुनिक तकनीक है और वह किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। ईरान इस समय डिटेरेंस यानी डराने की रणनीति पर काम कर रहा है। उसका मकसद अमेरिका पर हमला करना नहीं, बल्कि अमेरिका को यह यकीन दिलाना है कि अगर हमला हुआ तो ईरान इतना नुकसान पहुंचाएगा कि अमेरिका उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यह सच है कि ईरान के भीतर इस समय महंगाई बहुत ज्यादा है और लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी ईरान पर बाहरी खतरे का बादल मंडराते हैं, वहां की जनता और सेना आपस में मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाते हैं।
ईरान ने पिछले 6 महीने में अपने रक्षा तंत्र यानी कि डिफेंस सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और संगठित कर लिया है। लेकिन इस पूरी कहानी की सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट इस समय एक ऐसी खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुका है जहां एक भी गलत चाल पूरी दुनिया को तबाही की आग में झोंक सकती है। यूएई का पीछे हटना यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका के यस मैन बनकर नहीं रहना चाहते। ईरान ने अपने वीडियो और बिलबोर्ड्स के जरिए यह संदेश दे दिया है कि वह अमेरिका की नीयत को समझ चुका है और पूरी तैयारी के साथ बैठा है। मेरी राय में यह अमेरिका के बोलबाला का ढलता हुआ सूरज है और यह पूरी लड़ाई अब ईगो यानी कि अहंकार की जंग बन चुकी है। ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए पीछे नहीं हट सकते और ईरान अपने अस्तित्व के लिए झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप अपने बयान में जो उल्टी बातें करते हैं वह संकेत देता है कि अमेरिका ईरान की होम ग्राउंड एडवांटेज से डरा हुआ है। यह डिटेरेंस की नीति है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को डराकर पीछे हटाने पर मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने भी गलती से ट्रिगर दबा दिया तो इसका अंजाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यूएई के इस कदम के बाद ट्रंप अपने कदम पीछे खींचेंगे या फिर ईरान वाकई में अमेरिका के इस विशालकाय जंगी बेड़े को डुबाने की ताकत रखता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।